शहजाद, आप नवजोत सिंह सिद्धू को मैं नहीं जानता कितना जानते हैं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू बोलने के माहिर माने जाते हैं, शब्दों का चयन उनका बड़ा अच्छा होता है, ये दुनिया जानती है। लेकिन वो बार बार पाकिस्तान जाकर ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं आपकी समझ से, जिस पर उन्हें मालूम है कि उनके अपने देश में रिएक्शन होगा? देखिए, इसके पीछे प्रमुखता से दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, तो इस चुनाव में एक 19% का फूल है। फूल मतलब FOOL नहीं, PHOOL। और इस फूल के लिए कई सारे माली है। एक हैदराबाद से माली निकल चुका है, एक माली जो है अमेठी में रहा करता था, वायनाड अब शिफ्ट हो चुका है। ऐसे कई प्रकार के माली जो है वो इस फूल के पीछे लग पड़े हैं। तो कभी कोई जिन्ना को महान बोलता है, कभी कोई तालिबान को स्वतंत्रता सेनानी बोलता है, कभी कोई हिंदुओं को शैतान बोल देता है, और कभी अब आजकल जो है पाकिस्तान के इमरान खान में किसी को भाईजान दिख रहा है। मेरा केवल कहने का मतलब यह है कि मोदी विरोध और योगी विरोध में कभी आप सेना पर सवाल खड़े कर देते हो, कभी आप इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर देते हो, और कभी पाकिस्तान के खेमे में खड़े हो जाते हो। ये वही राहुल गांधी की पार्टी है जिसने 370 पर ऐसा स्टैंड लिया जिसका पाकिस्तान में जिसको फायदा हुआ। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में उसको कोट किया। जब गुलाम नबी आजाद ने स्टेटमेंट दिया कि आतंकवादियों को नहीं, हमारी सेना सिविलियंस को मारती है, तब भी पाकिस्तान ने उसका फायदा उठाया। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट पर भी फायदा उठाया, जैसे प्रेम जी बता रहे थे। तो क्या ये सहयोग है, क्या ये प्रयोग है, या ये वोट बैंक का उद्योग है? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आप देखिए किस श्रृंखला में यह बयान आ रहा है। एक सलमान खुर्शीद जी लिखते हैं कि हिंदुत्व इक्वल्स आईसिस एंड बोको हराम। दूसरे राशिद अलवी कहते हैं कि जय श्री राम राक्षस बोलता है। यहां पर हिंदुत्व जो है सिखों को, मुसलमानों को मार रहा है, और जो असल में सिखों को और हिंदुओं को मार रहा है उसमें उनको भाईजान दिख रहा है। तो ये भी एक बात समझने की है कि वोट बैंक की राजनीति के चलते या तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी तो इस विषय में PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों को भी पीछे छोड़ गई है, ये तो नई मुस्लिम लीग की तरह बात कर रही है। अच्छा, हमारे साथ नीलोफर जी जुड़ी हुई हैं, कश्मीर से हैं। नीलोफर, आपने भी बयान सुना होगा नवजोत सिंह सिद्धू का, उस पर आपने पॉलिटिकल रिएक्शन सुन लिया। अभी हमारे प्रोग्राम में ही दो प्रवक्ताओं की बात आपने सुन ली, दो वक्ताओं की बात। मैं आपका स्टैंड जानना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के नेता कहें कि इमरान मेरे बड़े भाई हैं और पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच ये सारी दरारें और सारे दरवाजे खोल दिए जाने चाहिए। देखिए सौरभ जी, जो शब्दों का चयन सिद्धू जी ने किया है मैं उसमें नहीं पढ़ूंगी, लेकिन आप देख लीजिए एक लार्जर पर्सपेक्टिव पर मैं बात करना चाहूंगी। जहां पर जो हमारा इंडिया है, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री है, ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी मानी जाती है। इट डिजर्व्स टू बी द नंबर 1 कंट्री इन, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो किसी भी सत्ता में हो, डिजर्व करती है हमारी कंट्री ग्लोबली अगर हम देखते हैं। तो उस चीजों के लिए आपके जो बॉर्डर्स हैं वो साइलेंट होना, पीसफुल होना बहुत जरूरी है। अगर आप देखेंगे कि मैं इसको इस नजर से देखती हूँ कि फ्रेश डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अगर बायलैटरल रिलेशंस हो रही है, टू कंट्रीज आर गेटिंग एंगेज्ड, तो वो हॉस्टिलिटीज जो दो कंट्रियों के बीच में है, अगर ये खत्म हो जाती है, सबसे पीस का जो माहौल है हमारे जम्मू कश्मीर में ही आएगा। और आप देख लीजिए, अगर हॉस्टिलिटीज बढ़ती है तो ये वाहिद एक स्टेट है यूटी, आप जो आपने बना दी है हमें, तो सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ता है। बॉर्डर में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको अपने घर, अपने खेत खलियान सब छोड़कर बैंकरों में नीचे कम्युनिटी हॉल्स में रहना पड़ता है, शेलिंग्स होती है, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ती है। तो उससे अब मुझे बताइए, जब एक पीस नहीं रहती है तो हमारी एंगेजमेंट्स जहां पर प्रोग्रेस की तरफ होनी चाहिए, डेवलपमेंट की तरफ होनी चाहिए, तो वो डाइवर्शन होकर अपने नीलोफर जी, मुझे तो आपने जो बातें कही है अभी, एक भी बात से एतराज नहीं है। मैं तो आपकी सारी बातों के साथ हूं। हमारा देश दुनिया का नंबर 1 देश बने, हम विकास में सबसे आगे हो, हमारे हर इलाके में, क्षेत्र में शांति हो, लेकिन ये अशांति आ कहां से रही है? ये अशांति तो वहीं से आ रही है ना जिसको सिद्धू जी बड़ा भाई बता रहे हैं। अच्छा देखिए, बड़ा भाई किसको बता रहे किसको नहीं बता रहे, मैंने आपको बोला कि शब्दों का चयन उनका है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहती, ना टिप्पणी करना चाहती। जब हमारे प्रधानमंत्री जी एक खत लिखते हैं इमरान खान को, उसको लिखते हैं कि हम चाहते हैं कि एक पीस हो, माहौल हो, ट्रस्ट का जो एक है दौर वो चले, तो उसके लिए बातचीत तो एक अच्छी बात है, अगर हम करते हैं तो उसमें क्या। चलिए मैं आपकी बात पर प्रेम शुक्ला जी का जवाब लूंगा। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।